हेलो गाइज, हाय गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, प्रत्येक 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म जयंती मनाई जाती है और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती मनाई जाती है और इस 2 ही अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी सर। तो दोस्तों, आज हम लोग महात्मा गांधी जी से संबंधित संपूर्ण विवरण और इनके जीवन परिचय के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में इनकी जो प्रमुख भूमिकाएं थी और जो घटनाएं हुई, इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। आप लोग धैर्य बनाकर पूरी वीडियो देखें। क्यों सर? तो हम लोग सर टॉपिक में चल रहे हैं। जैसा कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 हुआ था। इनका जन्म पोरबंदर स्थान वर्तमान गुजरात में हुआ। गुजरात। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। जी जी, और जो पेशे से वकील थे। और इनके माता जी का नाम पुतलीबाई था और इनके पत्नी जी का नाम कस्तूरबा गांधी जी था और इनके 4 लड़के भी थे सर। जी सर। और इनके मैं सब शिक्षाओं के बारे में शॉर्ट में बता रहा हूँ सर। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर मतलब स्वयं के जहाँ पर पैदा हुए तो वहीं पे इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई, स्थानीय शिक्षा। और इनकी मैट्रिक राजकोट में हुई। जी, राजकोट में हुई। और इनका कॉलेज जो भावनगर श्यामलाल दास कॉलेज था। जी सर। जी। और इनकी वकालत इंग्लैंड में, वकालत की पढ़ाई इन्होंने इंग्लैंड में की। आगे और बताते हैं 1891 में इनकी पढ़ाई पूरी हो गई। जी सर। पढ़ाई पूरी कर उन्होंने इंग्लैंड से भारत आए। जी सर। आगे इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे और इनको राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। जी सर। तो सर अगले क्रम में आप कुछ बताएं जिससे बच्चों को सारा डाउट क्लियर हो। लीजिए सर। धन्यवाद पंकज सर। जी धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने मोहनदास करमचंद गांधी का संपूर्ण परिचय दिया, तो सर अब उनके जीवन से घटित जो आंदोलन है, मतलब जो संघर्ष है, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। सर ये जब भारत आ गए थे उसके कुछ वर्षों बाद ये वकालत करने के लिए अफ्रीका गए। तो सर अब जब वो अफ्रीका गए तो वहाँ एक ट्रेन में सफर करने के दौरान जब वो जा रहे थे तो मतलब उनके पास वो जर्नल डिब्बे का टिकट था और वो एसी में बैठ गए थे। तो किसी अफ्रीकन ने उन्हें मतलब उनकी देसी वेशभूषा खादी वस्त्र पहनते थे, छुआछूत मतलब खादी वस्त्र पहनते, इसकी वजह से उनको देसी समझ के बाहर कर दिया। तो इस छुआछूत की वजह से उन्हें बहुत प्रभावित हुआ। तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि यही सिस्टम मेरे देश में भी है, वैसे मैं इसको ख़त्म करके ही रहूँगा। तो यहीं से उनके आंदोलनों की शुरुआत होती है। और जब वो भारत आ गए तो सबसे पहले उनको चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में स्टार्ट हुआ। जो उनका अब ये आंदोलन किसानों के हक के लिए उन्होंने लड़ा अंग्रेजों से। जो मतलब नील की खेती थी, अगर फसल पैदा होगी तो कर तभी दिया जाएगा। और ब्रिटिश सरकार ने इसका स्वीकारा भी। और दूसरा आंदोलन इनका खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन था। अच्छा सर। हाँ, और ये कर से संबंधित था। और तीसरा था तो जो सर मजदूरों से संबंधित भी था। हाँ, जो तीसरा अहमदाबाद वो, हाँ, ये जो मजदूरों के लिए भूख हड़ताल था, ये सन 1918 में हुआ था। ये अहमदाबाद में एक मिल थी, वहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर थे, काफ़ी वर्ष हो गए थे, तब भी मतलब तनख्वाह में वृद्धि नहीं हो रही थी। तभी गांधी जी के सहयोग से उन्होंने भूख हड़ताल की और उनके वेतन में बहाली हुई। और इसके बाद में फिर खिलाफत आंदोलन आया। ये खिलाफत आंदोलन तो मुस्लिमों का था, बट गांधी जी इसमें पूर्ण सहयोग दिया। इसके अध्यक्ष भी, और इसके अध्यक्ष भी गांधी जी को। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। ये मुस्लिम थे ना, तो अंग्रेजों ने इनकी जो उपाधि थी खलीफा की, वो ग्रहण करने के खिलाफ इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसकी अध्यक्षता मोहनदास करमचंद गांधी जी कर रहे थे। अब इस आगे के क्रम में हमारे रजनी सर हैं। आइए सर, अब इनके कुछ जो महत्वपूर्ण आंदोलन है उनके बारे में रजनी सर बताएंगे। आइए सर, स्वागत है सर। धन्यवाद रोशन सर। थोड़ा सा धन्यवाद रोशन सर, बहुत अच्छा आपने बताया है। ठीक है सर, जैसा कि नहीं लग रहे हैं सर बता दिए हैं वो तो ठीक है सर, जोश आ ही जाएगा कभी न कभी। देखो आशा जो है आपने बताया
कि खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन के बाद फिर आता है असहयोग आंदोलन। जी 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। जी और जो है इसके आगे फिर चौरी चौरा कांड एक होता है 1922 ईस्वी में। वही चौरी चौरा कांड होने की वजह से फिर असहयोग आंदोलन को 2022 में स्थापित करना पड़ गया स्थगित करना। गांधी जी को। जी सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब असहयोग आंदोलन किसके वजह से, किसके कारण से रोकना पड़ा। जी सर, तो ये असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड की वजह से रोकना पड़ा। ये गोरखपुर की घटना थी एक। जी सर, और उसके आगे क्रम में एक जो है कानून था नमक कानून। सत्याग्रह आंदोलन था 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। जी सर, ये कानून जो है चला था। तो साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक कानून इन्होंने तोड़ा। 12 मार्च 1930 को इन्होंने शुरू की अपनी यात्रा, और जो है 5 अप्रैल 1930 तक इन्होंने अपनी यात्रा को पूरी करके वहाँ नमक कानून तोड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। जी सर, और इसी क्रम में फिर आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। फिर इसी क्रम में आगे गांधी इरविन समझौता होता है 4 मार्च 1931 को। जी सर, और फिर इसी क्रम में द्वितीय गोल में सम्मेलन होता है। समझ रहे हैं सर, मतलब जी 1931 में। तो इसमें 2 गोल में सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए। जी 3 गोल में सम्मेलन हुए थे। जी इसमें 2 में भाग लिए, बाकी फर्स्ट और थर्ड में दो में नहीं लिए। जी सर, जी द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ सर। इसी क्रम में फिर जो है भारत छोड़ो आंदोलन होता है। जी सर, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को होता है भारत छोड़ो आंदोलन। यहीं पे शुरुआत होती कि भारत अंग्रेजों छोड़ो करो या अब फिर भारत, फिर भारतीयों को उन्होंने कहा कि करो या मरो। जी सर, यही लास्ट स्टेप है। इसी में एक नारा दिए थे, करो या मरो। जी सर, देखो इनके प्रमुख नारे हैं, करो या मरो, हे राम, ये भी नारा इनका। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ऐसे इनके जो है प्रमुख नारे हैं सर। नारे प्रमुख नारे। अच्छा, इनकी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तकें थी, समझ रहे हैं। और जैसे इनकी पुस्तकों में हरिजन नाम की पुस्तक थी जो है बहुत फेमस थी। इंडिया में जो है विदेशों में हर जगह इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। और यंग इंडिया भी थी। जी फिर नवजीवन है, इन्हीं के जीवन से संबंधित इनकी पुस्तक है। और हिंद स्वराज है। अच्छा सर, आदि इनकी ऐसी पुस्तकें, ऐसे नारे और भी 2-4 आंदोलन थे इनके जीवन से संबंधित बहुत अच्छे थे। इनके स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था कहा जाए तो। जी सर, गांधी जी का श्रेय बहुत है, समझ रहे हैं सर। और इसी क्रम में सारी हमने गांधी जी से संबंधित सारी चर्चाएं कर लिया है। इम्पोर्टेंट जो भी है कर ली। इतना गांधी जी के बारे में जानना उचित है, ठीक है, मतलब काफी है, इतना ज्यादा, समझ रहे हैं सर। और इसी क्रम में अगर आप पंकज सर अगर और कुछ आप कहना चाहते हैं तो प्लीज आप कहिए। अब सर मुझे लगता है कि गांधी जी से संबंधित संपूर्ण जो फैक्ट्स हैं हम लोगों ने संपूर्ण इम्पोर्टेंट जानकारी हमने शेयर कर दिए हैं। तो यदि दोस्तों आप लोगों की वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। हम लोगों ने इसको बनाने में काफी मेहनत की, हमारे सर लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग रात को वीडियो बना रहे हैं, समझ लीजिए लगभग 12 बजे हैं, इतने बजे वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए आपके लिए इतना परेशान है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। कोई गलती है तो हम लोगों को बताएं, क्यों सर? जी सर, हम लोग आगे सुधार करें, कुछ मोटिवेट मोटिवेट करिए। लाइक शेयर कुछ से कुछ नहीं करने से आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। जो गलती हमसे बताएं।